हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हरियाणा के, पंजाब के, चंडीगढ़ के उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो लोग या तो दिल्ली हैं या यूपी के हैं या इससे बाहर के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, कहीं के भी हैं। अगर आप दिल्ली और गाजियाबाद से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। और पहली बात तो ये कि आप लोग वहाँ से अगर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे क्लाइंट्स के कॉल्स भी आते हैं कि कई जगह पर ऐसा होता है कि उनसे कहा जाता है कि आप अपने घर वालों को विटनेस में लेकर आएँ। कई जगह ऐसा भी होता है कि उनसे कहा जाता है कि 3 की जगह 5 विटनेस लगेंगी, 2 से 3 महीने का टाइम आपका लगेगा अगर आप शादी करके रजिस्टर कर रहे हैं तो भी। तो नॉर्मली कपल्स के पास इतना टाइम होता नहीं कि वो अपना इतना टाइम स्पेंड करें। दूसरा, अगर घर वाले शादी में आ ही जाएंगे तो फिर कोर्ट मैरिज करने की ज़रूरत क्या है। तो ये पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से दिल्ली और गाजियाबाद में आकर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, एज कितनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या है और कितना टाइम लगेगा आपको उसका सर्टिफिकेट लेने में, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होगी। तो शुरू करते हैं। जो प्रोसीजर होता है, जैसे आप बाहर के हैं और यहाँ पर आके आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली लड़का और लड़की की उम्र, जो लड़की की है वो 18 कंप्लीट होनी चाहिए, लड़के की 21 कंप्लीट होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपका क्राइटेरिया फुलफिल है तो इसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप बाहर से आके यहाँ पर करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैरिज और रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर वही लोग आके कर सकते हैं जो एक ही धर्म से बिलोंग करते हैं। कई बार हमारे पास क्लाइंट का फ़ोन आता है, ये भी कहा जाता है, ये भी सुनने को मिलता है कि 2 अलग अलग धर्म के हैं और उनको यहाँ पर बुला के उनकी कोर्ट मैरिज कराई जा रही है। अगर दोनों अलग अलग धर्म से हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज हो सकती है और स्पेशल मैरिज एक्ट अपने एरिया से होती है। अब बात करते हैं जो सेम धर्म के हैं, चाहे आप पंजाब से हों, हरियाणा से हों, चंडीगढ़ से हों, यूपी से हों, दिल्ली से हों। आप अगर दिल्ली और गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो कैसे करें। बाहर से आने वाले लोगों के लिए दोनों का सेम धर्म का होना ज़रूरी है। लड़की 18 कंप्लीट, लड़का 21 कंप्लीट होना ज़रूरी है। दोनों की एक मैरिज होती है और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें अगर दिल्ली से करते हैं तो 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। और अगर आप गाज़ियाबाद से, दिल्ली एनसीआर से, गाज़ियाबाद जो कि दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, अगर वहाँ से करना चाहते हैं तो वहाँ से सेम डे का प्रोसीजर है। आप 3 घंटे के अंदर मैरिज और रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपको 3 घंटे में मिल जाता है। अब कई बार क्या होता है, जब बाहर से लोगों को बुलाया जाता है तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जिससे आप सावधान रहें कि यहाँ पर आके या तो जो नहीं करा पाते वो उनकी एक नोटरी पे जो मैरिज है वो करा के दे देते हैं पैसे बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए। हालांकि 3 घंटे के अंदर एनसीआर से हो जाती है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो इसीलिए वीडियो भी इसीलिए इस वीडियो के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप सेम डे करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से करें। ये नोटरी वाली मैरिज कोई एग्रीमेंट बना कर देता है तो वो ना करें। आप अगर बाहर से आ रहे हैं तो आर्य समाज से या कोई ऐसी संस्था से जो आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट दे रहा है तो वो आर्य समाज तक तो वैलिड है, लेकिन जहाँ बात रही रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट की और आपके पास रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो वो फिर जो आपको नोटरी पे बना के दिया है, कोई मैरिज एग्रीमेंट दिया है, वो काम नहीं करेगा। तो आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे दिल्ली और गाजियाबाद एनसीआर से मिलता है, जो कि ऑनलाइन भी आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे, पोर्टल पे चेक कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। तो वो है जेन्युइन सर्टिफिकेट, ताकि कल अगर आपको लड़की घर वाले कंप्लेन करें, आपको कोर्ट में लगाना हो, आपने थाने में लगाना हो, कहीं एज ए स्पाउस दिखाना हो, इमिग्रेशन में लगाना हो। बहुत से लोग हैं पंजाब से, चंडीगढ़ से जो कॉल करते हैं कि हमको इमिग्रेशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल वैलिड होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बिल्कुल वैलिड होगा, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें और कहीं से भी कर लें। दूसरी बात ये कि जब भी आप कोर्ट मैरिज करने के लिए आएँ तो अपनी डिटेल्स बिल्कुल ठीक बताएं। डिटेल्स कभी गलत ना करें, डिटेल्स छुपाएं नहीं, क्योंकि उस छुपा के अगर आप कोई मैरिज करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा कहीं से कहीं तक, और आपकी जो मैरिज है करी हुई वो कैंसिल भी हो सकती है। तो इसीलिए किसी एडवोकेट से सलाह लें। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे से ही लें, जिससे सही लगता हो आप उससे लें, हमारा काम है आपको समझाना। तो आप बिल्कुल सलाह लें, सलाह लेने के बाद ही काम करें और 1 से नहीं 2-3 से लें। तो
जो मैरिज आपको करनी है और जो सर्टिफिकेट आपको लेना है, मेन बात ये नहीं कि आपको सिर्फ मैरिज कर लेंगे, मेन प्रोसीजर सिर्फ आपको गुजरना है और सही तरीके से सही सर्टिफिकेट आपको लेना है ताकि वो सर्टिफिकेट इन फ्यूचर आपके काम भी आ सके। कुछ लोग कुछ पैसे बचाने के लिए भी मैरिजेस करते हैं कि कम में हो जाएगी और सस्ते में हो जाएगी, लेकिन हर चीज़ के सस्ते होने का भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ सस्ते के अंदर बहुत सही हो जाती है, एक लिमिट होती है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप एक दो से बात करें, सबसे बात करें, हाँ सही लगे आप उनके पास से करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो सही तरीके से करें। जो जो बताया है उस चीज़ को ध्यान रखें, उस प्रोसीजर को फॉलो करें और उस हिसाब से मैनेज करें। अगर आप कहीं के भी हैं, पंजाब, हरियाणा, इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप यहाँ दिल्ली और एनसीआर आके अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो हमारा नंबर ऊपर दिया गया है। अगर आप दिल्ली और गाजियाबाद से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। आप सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हमें आप कॉल कर सकते हैं। आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, एज प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और बेटर ये रहता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट फ़ोन करके हमसे पूछें, अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें से लगेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट की लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है। अगर पूरी लिस्ट आपको दे दी जाए तो फिर कन्फ्यूजन होगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये है, इससे हो जाएगा कि इससे नहीं हो जाएगा। तो बात तो फिर वही आ गई कि आपको एटलीस्ट कम से कम पूछना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप पूछें कि अगर आप दिल्ली और गाजियाबाद से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो एज भी आपको बता दिया गया, डॉक्यूमेंट बता दिया, टाइम भी आपको बता दिया कि दिल्ली से अगर करते हैं, दोनों सेम धर्म के हैं, तो 2 से 3 दिन का टाइम यहाँ पर लगता है। अगर दिल्ली एनसीआर से करते हैं तो सेम डे 3 घंटे के अंदर हो जाती है। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।